हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? सैंडविच द्वीप। कौन सा? सैंडविच द्वीप। हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप। हवाई द्वीप कहाँ स्थित है? अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। किस में? प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। विश्व की सबसे बड़ी महासागर प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे बड़ी महासागर प्रशांत। विश्व की सबसे छोटी महासागर आर्कटिक महासागर। कौन सी? आर्कटिक महासागर। किस महासागर को अंध महासागर के नाम से जाना है? अटलांटिक महासागर। किसको? अटलांटिक महासागर। किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस आकार की है? अटलांटिक महासागर। किसकी? अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सरगैसो सागर स्थित है किस महासागर में? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में सरगैसो सागर स्थित है। कहाँ? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डियागो गार्सिया किस महासागर में? हिंद महासागर में। सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में और डियागो गार्सिया हिंद महासागर। किसमें? हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महासागरों के सबसे गहरा भाग क्या कहलाता है? महासागर के सबसे गहरा जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? महासागरीय गर्त कहते हैं। और उसी में से सबसे गहरा गर्त जो है कौन सा? मेरियाना गर्त। कौन सी? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त किस महासागर की? प्रशांत महासागर। किसकी? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त जो मेरियाना गर्त है उसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हिंद महासागर की सबसे गहरा गर्त डायमेंटिना अथवा परिखा गर्त। कौन सा? डायमेंटिना अथवा परिखा गर्त, जिसकी गहराई कितनी है? हाँ, 80 से 47 मीटर। 80 47 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सुंडा या जावा गर्त है जो किस महासागर में? हिंद महासागर में। सुंडा या जावा गर्त हिंद महासागर में। महासागरों की औसत लवणता जो कितनी होती है? 35%। कितनी? 35%। महासागरों की औसत लवणता 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उच्चतम लवणता वाली है जो सबसे अति उच्चतम लवणता पाई जाती है किस झील में? वान झील में। और वान झील कहाँ स्थित है? टर्की में। कहाँ? टर्की में वान झील, जिसकी है जो लवणता कितना प्रतिशत? 300%। कितनी? 300%। बताइए, सबसे लवणीय सागर कौन सी है? मृत सागर। कौन सी? मृत सागर, जिसकी लवणता कितनी है? 238%। 238%। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ग्रेट साल्ट लेक कहाँ अवस्थित है? ग्रेट साल्ट लेक अवस्थित है कहाँ? अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिक मात्रा के प्रवाह को क्या कहते हैं? महासागरीय जलधाराएं। क्या कहते हैं? महासागरीय जलधारा कहा जाता है। बताइए, गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा। बताइए, गर्म जलधारा है जो किस ओर से किस ओर चलती है? गर्म जलधारा है जो किधर से किधर की ओर? भूमध्य रेखा से किधर? ध्रुव की ओर। और वही ठंडी जलधारा है जो ध्रुव से किधर? भूमध्य रेखा आती है जो भूमध्य रेखा की ओर। मतलब गर्म जलधारा उसको, जैसे जल हमारा धारा की जो है अति तापमान ज़्यादा होते हैं तो जिस क्षेत्र में वो बहती है उस क्षेत्र का तापमान क्या करता है? बढ़ा देता है। और वही ठंडी जलधारा जिस क्षेत्र में बहती है वहाँ का तापमान क्या करता है? घटा देता है। तो उसी में गल्फ स्ट्रीम कौन सी जलधारा? गर्म जलधारा। और गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की गर्म जलधारा है? अटलांटिक महासागर। किसकी? अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लेब्राडोर और फॉकलैंड है जो कैसी जलधारा? ठंडी जलधारा। कैसी है? ठंडी जलधारा। और लेब्राडोर और फॉकलैंड है जो जलधारा है जो किस महासागर की है? अटलांटिक महासागर। किसकी? अटलांटिक महासागर की है जो ठंडी जलधारा। कौन सी? लेब्राडोर, फॉकलैंड, बेंगुएला, कनारी, सब कैसी? ठंडी जलधारा जो किस महासागर के? अटलांटिक महासागर के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हम्बोल्ट या पेरुवियन है जो कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। कैसी? ठंडी जलधारा। किस महासागर की? प्रशांत महासागर। किसकी? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा हम्बोल्ट हो गया।
पेरुवियन हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, ये सब है जो प्रशांत महासागर की कैसी जलधारा, ठंडी जलधारा, कैसी है, ठंडी जलधारा। और वही है जो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा का गर्म जलधारा कौन सा होगा, वो अटलांटिक महासागर की, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर की किरिशियो जलधारा, कौन सी, किरिशियो जलधारा, अलास्का जलधारा, एल नीनो जलधारा, सुसीमा जलधारा, ये सब प्रशांत महासागर की कैसी जलधारा, गर्म जलधारा, कैसी है, गर्म जलधारा। प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा एल नीनो हो गया, सुसीमा हो गया, अलास्का हो गया, किरिशियो हो गया, ये सब है जो प्रशांत महासागर की कैसी गर्म जलधारा। और प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है जो कौन से, पेरुवियन या हम्बोल्ट या कैलिफोर्निया, ये सब जलधारा जो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। उसी तरह जो अटलांटिक महासागर के लेब्राडोर, फॉकलैंड, लेब्राडोर, फॉकलैंड, एल नीनो और एगो कनारी, सब जो ठंडी जलधारा किसकी, अटलांटिक महासागर। वही अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील, ब्राजीलियन, ये सब किस कैसी जलधारा, गर्म जलधारा, किस महासागर की, अटलांटिक महासागर की। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फ्लोरिडा गर्म जलधारा किस महासागर की, अटलांटिक महासागर की। फ्लोरिडा हो गया, गल्फ स्ट्रीम हो गया, ब्राजील हो गया, इर्मिंजर हो गया, ये सब कैसी गर्म जलधारा किस महासागर की, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ज़्यादा इसीलिए पूछलाता है, अंटार्कटिक महासागर गर्म और जल और ठंडी। कभी कभी पूछ देता है इनमें से कौन ठंडी है, इनमें से कौन सी गर्म है, और कभी कभी पूछता है महासागर भी, दोनों तरह से पूछता है। तो गर्म और ठंडा दोनों याद रखना, किस महासागर में वो भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ज्वार भाटा। क्या कहलाती है, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा। समुद्री जल का जो ऊपर उठकर आगे बढ़ना क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है। वही नीचे गिर कर जो पीछे घटना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। बताइए, दो ज्वारों के बीच का समय अंतराल कितना होता है, दो ज्वार के बीच 12 घंटा 26 मिनट, 12 घंटा 26 मिनट। दो ज्वार के बीच बोले कितना, 12 घंटा 26 मिनट। लेकिन दो है जो लगातार है, जो एक ज्वार और एक भाटा के बीच समय अंतर कितना, 6 घंटा 13 मिनट, 6 घंटा 13 मिनट। एक ज्वार आएगा, फिर भाटा, फिर ज्वार, तो ज्वार, एक ज्वार और एक भाटा के बीच समय अंतर कितना, 6 घंटा 13 मिनट। और लगातार पूछेगा कि दो ज्वार के बीच का अंतर या दो भाटा के लगातार है जो बीच का अंतर समय कितना, 12 घंटा 26 मिनट, 12 घंटा 26 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण है जो क्या है, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। बताइए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत नियम जो दिया था किसने, न्यूटन ने। किसने, न्यूटन ने। F बराबर G इंटू M1 F बराबर है जो F बराबर G इंटू M1 गुने M2 बटा R स्क्वायर। क्या होता है, R स्क्वायर। F बराबर जो सार्वत्रिक जो नियम दिया था किसने, न्यूटन ने। F बराबर है जो F बराबर जो नियम दिया था किसने, न्यूटन ने, जो G इंटू M1 गुने M2 बटा क्या R स्क्वायर दिया था। ऐसी नियम दिया था किसने, न्यूटन ने। लेकिन इसको जो क्या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है जी। तो इसका जो मान का पता लगाया था किसने, कैवेंडिश ने। इसका मान दिया था कैवेंडिश, नियम दिया था न्यूटन, लेकिन इसका बड़की जी का जो मान का पता लगाया था किसने, कैवेंडिश ने। इसका मान कितना होता है, 6.67 गुने 10 पर पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। निकाल सकते हैं यहाँ से। जी बराबर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इधर आके गुना हो जाएगा, एफ गुने क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। आर ई है जो M1 M2 क्या चल जाएगा, नीचे चल जाएगा M1 गुने M2। देखिए बल का F का मतलब क्या, बल हो गया, फोर्स हो गया, बल का मात्रा क्या न्यूटन, और इसका दूरी है आर, एक प्रकार के क्या दूरी है, दूरी का मात्रा क्या मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अरे ये क्या है M1 M2 दरमान है दोनों का, तो 1 kg 1 kg कितना हो जाएगा
केजी का स्क्वायर हो जाएगा, तो यही इसका मात्रा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर लिखे, लेकिन मान कितना होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। इस जो मान जो दिया था किसने, कैवेंडिश ने, किसने, कैवेंडिश। लेकिन सार्वत्रिकी गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था किसने, न्यूटन ने, किसने, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी पर उच्च या वृहत ज्वार उत्पन्न कब होता है? हाँ, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन। पूर्णिमा अमावस्या के दिन होता है क्या कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्या होता है, एक सीधी रेखा में होता है। इसी के कारण है जो वृहत ज्वार आता है। जैसे कि क्या, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो कौन बीच में आ जाता है, चंद्रमा। कौन, चंद्रमा। सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो कौन सा ग्रहण, सूर्य ग्रहण। और वही है जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, सूर्य और पृथ्वी, चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाते हैं, तो कौन सा ग्रहण, चंद्र ग्रहण। कौन सा, चंद्र ग्रहण। तो यही जब दोनों जो समय, जो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो ये घटना होती है, उसी के समय वृहत ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी पर 24 घंटे में अनुभव किया जाता है कितने ज्वार और कितने भाटा? 2 ज्वार और 2 भाटा, 24 घंटों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सबसे उच्च ज्वार आता है किस खाड़ी में? फंडे की खाड़ी। कौन सी, फंडे की खाड़ी। सबसे ऊंचा जो है जो ज्वार आता है फंडी की खाड़ी, कनाडा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोमंडल। बताइए, सभी मौसमी घटनाएं घटती है किस मंडल? क्षोमंडल में। क्षोमंडल की मोटाई में वृद्धि होता है किस में ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। किस में? ग्रीष्म ऋतु में। बात नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है समताप मंडल में। समताप मंडल में जो कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं घटती है, इसके लिए वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता। तापमान समान रहता है किस मंडल में? समताप मंडल में। उसका नाम ही समताप, सम मतलब बराबर, ताप मतलब तापमान, समताप मंडल। तो तापमान समान रहता है किसमें? समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ओजोन परत बचाती है, हमारी जो रक्षा करती है किस किरण से? पराबैंगनी किरण से। किससे? पराबैंगनी किरण से। और ओजोन परत पाई जाती है किस मंडल में? समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। वही हमारे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। बताइए, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन। और ओजोन परत की जो छिद्र के लिए जिम्मेवार जो गैस कौन सा? CFC। और विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। ओजोन के संरक्षण के लिए एक जो अथी हुआ था, सम्मेलन हुआ था, जो कौन सा सम्मेलन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। क्या हुआ था? कनाडा में। क्या हुआ था? कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उल्का से संबंधित घटनाएं जो होती है किस मंडल में? मध्य मंडल में। किस में? मध्य मंडल में। उल्का संबंधित घटनाएं होती है किस में? मध्य मंडल। न्यूनतम तापमान के लिए जाना जाता है मध्य मंडल। कौन सी? मध्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेडियो एवं बेतार संचार संबंधित है किस मंडल से? आयन मंडल से। किससे? आयन मंडल से। रेडियो और बेतार संचार, जितने भी टेलीविजन, टीवी वगैरह जो भी संचार, रेडियो और जो भी संचार होता है किस मंडल से? आयन मंडल से। बताइए, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत? बहिर्मंडल। कौन सी? बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल। बताइए, संचार उपग्रह स्थित रहता है किस मंडल में? बहिर्मंडल। संचार उपग्रह बात कर रहा है, संचार सेवा नहीं। संचार सेवा जितने भी रेडियो, टेलीविजन, ये सब, टीवी, रिमोट, सब जो कौन सा? आयन मंडल। लेकिन संचार उपग्रह जो बहिर्मंडल में। संचार उपग्रह बहिर्मंडल में। भूस्थिर उपग्रह बहिर्मंडल में। भूस्थिर उपग्रह कितनी ऊंचाई पर प्रक्षेपित है? 36,000 किलोमीटर। कितना? 36,000 किलोमीटर। उसका घूर्णन काल जो होता है कितना होता है? 24 घंटा। कितना होता है? 24 घंटा। और उसका घूर्णन की दिशा किधर से किधर? पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संचार उपग्रह कितना दूरी पर होता है सर? लगभग 800 से 1100 किलोमीटर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वायुमंडल में जो जलवाष्प है जो की मात्रा कितनी होती है? 0 से 4%। 0 से 4%। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4%।
बताइए समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? समुद्र तल पर औसत वायु दाब 76 सेंटीमीटर या जो 760 mm। सेंटीमीटर से mm बदलने के लिए 10 से गुना, अब mm से जब सेंटीमीटर में तो जो 10 से भागा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किस यंत्र द्वारा? बैरोमीटर द्वारा। वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर। लेकिन वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। क्या होता है? बार। एक बार बराबर कितना पास्कल? 10 पर पावर 5 पास्कल। 10 पर पावर 5 पास्कल। अब बैरोमीटर में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? पारा का। किसका? पारा का। जब पारा का पटयांक एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान। एकाएक नीचे सासा नीचे गिरता है एकाएक तो क्या? आंधी तूफान का सूचक देता है। जब धीरे धीरे नीचे गिरता वर्षा का। किसका? वर्षा होने का संकेत देता। और जब ऊपर चढ़ता मौसम साफ। मौसम साफ। इसी के अनुमान पर वैज्ञानिक लगाता है कि वर्षा होने की संभावना, आंधी तूफान आने की संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए समुद्र तल के समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? समदाब रेखा। आइसो बार। आइसो बार हिंदी में समदाब रेखा, उसी को इंग्लिश में क्या? आइसो बार। आइसो बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप जो अधीन आता है किस देश के? डेनमार्क के। किसे? डेनमार्क के। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली। सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा। सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी। कौन सी? न्यू गिनी। जो कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। क्या है? ऑस्ट्रेलिया में। बताइए विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो। कौन सा? बोर्नियो। बताइए हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। मेडागास्कर। बोर्नियो द्वीप विभाजित है कितने देश में? 3 देश में, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई क्षेत्र में विभाजित है बोर्नियो द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सेशेल्स द्वीप जो स्थित है किस महासागर में? हिंद महासागर में। सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर और सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर। सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जापान का विशाल द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप। कौन सा? होन्शु द्वीप। हाँ होन्शु। होन्शु द्वीप। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और टोक्यो किस द्वीप पर? होन्शु द्वीप पर। किस द्वीप पर? होन्शु द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अभी मांजुली द्वीप जो किस देश में? भारत में। भारत के किस राज्य में? असम में। असम के किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी। किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भी उमानंदा भी किस देश में? भारत में। किस राज्य में? असम में। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। बताइए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल? मानसरोवर झील। तिब्बत के मानसरोवर झील के नजदीक से निकलती है और टोटल कितने देश से प्रभावित होती है? 3 देश में। जैसे सिक्किम उसका जो तिब्बत में किस नाम से? सांगपो के नाम से। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से? सांगपो के नाम से। चीन में उसको किस नाम से? आर्लो जांगपो के नाम से। आर्लो जांगपो के नाम से जाना जाता है। और वही भारत में प्रवेश करती है किस राज्य में सबसे पहले? अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के किस दर्रा से? अंग्याब दर्रा। किसे? अंग्याब दर्रा।
अरुणाचल प्रदेश में उसको किस नाम से जाना, दियांग के नाम से। किसके, दियांग के नाम से। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से असम में जाती है तो किस नाम से, ब्रह्मपुत्रा के नाम से। किससे, ब्रह्मपुत्रा के नाम से। और जैसे ही असम से फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, किस नाम से, जमुना के नाम से। किससे, जमुना के नाम से। यमुना अलग है, जमुना अलग है। जब ब्रह्मपुत्रा को है जो बांग्लादेश में है जो जमुना के नाम से जाना जाता, जबकि यमुना है जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी को यमुना कहते हैं, जिसका उद्गम स्रोत यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। और देव यानी प्रयागराज यानी इलाहाबाद, पुराना नाम इलाहाबाद, वर्तमान नाम क्या, प्रयागराज में आकर है जो किसमें, गंगा में मिल जाती है यमुना नदी, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। और पद्मा नदी है जो गंगा को बांग्लादेश में है जो किस नाम से, पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, केप वार्डे द्वीप है जो किस महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में। किस में, अटलांटिक महासागर। केप वार्डे द्वीप किस महासागर में, अटलांटिक महासागर में। हैती द्वीप स्थित है किस सागर में, हैती द्वीप है जो किस है, कैरिबियन सागर में। किस में, कैरिबियन सागर। हैती द्वीप स्थित है कैरिबियन सागर में। बैरन द्वीप स्थित है किस, बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। बताइए, सभ्यता का घर किस महाद्वीप को, एशिया को। सभ्यता का घर एशिया को, लेकिन मानव का घर अफ्रीका को। मानव का घर अफ्रीका को। अंध महाद्वीप अफ्रीका को, अंध महाद्वीप अफ्रीका को। काला महाद्वीप अफ्रीका को, काला महाद्वीप अफ्रीका को। पंछियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। पंछियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, पंछियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। बताइए, श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को, श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका को। विविधताओं का महाद्वीप अंटार्कटिका को। चलित महाद्वीप अंटार्कटिका को। बिना ज्वालामुखी वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को। बिना ज्वालामुखी वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। और बिना मरुस्थल वाला महाद्वीप यूरोप। बिना मरुस्थल वाला महाद्वीप यूरोप। प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को, प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को। भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है, अफ्रीका को। किसको, अफ्रीका को। लैंड ऑफ गोल्डन प्लिस किस महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को, प्यासी भूमि का ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पिग्मी जनजाति किस महाद्वीप में पाई जाती है, अफ्रीका में। किस में, अफ्रीका में। और कहाँ पाई जाती है, कांगो बेसिन में, कांगो बेसिन। बुशमैन जनजाति काला हारी मरुस्थल, काला हारी मरुस्थल में। बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल। बद्दू श्रीलंका थी, बद्दू है जो कहाँ, सहारा मरुस्थल। बुद्धू यहाँ है, सहारा मरु। एक होता है बेद्दा जनजाति श्रीलंका में, बेद्दा श्रीलंका, बुद्धू सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, येलो स्टोन पार्क कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका में। येलो स्टोन पार्क उत्तरी अमेरिका में। विश्व का सबसे पहला उद्यान कौन था, येलो स्टोन पार्क। येलो स्टोन पार्क जो कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसे होकर कर्क एवं मकर रेखा गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सी, अफ्रीका महाद्वीप। कर्क एवं है जो कर्क, मकर और विषुवत तीनों है जो रेखा होकर गुजरती है, कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। किसको, अफ्रीका महाद्वीप। बताइए, विषुवत रेखा किसको कहते हैं, 0 डिग्री है जो देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। जैसे पृथ्वी है जो पूरे इसको बीचों बीच भाग दिया, इसी को जो 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, इसी का नाम दे दिया गया क्या, विषुवत। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा, या इसी को इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है, इक्वेटर। इसके जो बीचों बीच है, इसके ऊपर वाले क्षेत्र को कौन सा, यानी क्या है, गोला का रूप है। पृथ्वी क्या है, एगो गोला, गोल है तो क्या, गोला का रूप। इसी का बीच में से जब काट दिया जाता है तो क्या बन गया,
अर्धगोला बन गया। एक इधर वाले अर्धगोला, एक इधर वाले अर्धगोला कोई गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। गोलार्ध कोई कभी कभी मैथ में देखिएगा कि गोलार्ध का क्षेत्रफल पूछ देता है, तो वहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा कि गोलार्ध मतलब अर्धगोला होता है। नहीं गोला वाला फार्मूला लगाइएगा नहीं मिलेगा आंसर। तो गोलार्ध मतलब क्या, अर्धगोला। तो इसी अर्धगोला के भाग है, तो इसी को क्या कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं। आइए जो ऊपर जैसे दिशा जानते हैं ना, ऊपर वाले क्या होता है, उत्तर, इधर है जो साउथ दक्षिण, इधर ईस्ट, इधर क्या वेस्ट। तो ये ऊपर वाले को क्या कह दिया, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। क्या कह दिया, दक्षिणी गोलार्ध। ऐसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को बांटते गए 1 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसी यहाँ पर आ गया 23.5 डिग्री। कितना, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री अक्षांश है, बीचों बीच था तो अक्षांश। आई ऊपर जाएंगे तो कौन सा दिशा, उत्तर जाएंगे। तो इसी को जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का दिया, अक्षांश रेखा। उसी तरह जो फिर नीचे आया उसी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे आएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो इसी है जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर। इसको 23.5 डिग्री अथी जो नॉर्थ अक्षांश रेखा को कौन सा रेखा, कर्क रेखा। कौन सा, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री है जो दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा। कौन सा, मकर रेखा। तो ये तीनों रेखा है जो गुजरने वाला है, जो एकमात्र महाद्वीप कौन सी है, अफ्रीका महाद्वीप से जो तीनों रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा किसको कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को। मकर अति भूमध्य रेखा किसको कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। और मकर रेखा किसको कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को। और तीनों रेखा जो गुजरती है किस महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप। ये तीनों रेखाओं में बताइए कौन सा रेखा जो भारत से गुजरती है, कर्क रेखा। कौन सी, कर्क रेखा, जो भारत से लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। टोटल कितने राज्य, 8 राज्य। टोटल कितने राज्य, 8 राज्य, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम इधर पश्चिम से पूर्व सीरियल में जो कभी कभी सजाने भी दे देता है। तो उसमें जो पहले जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितने राज्य से, 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। कौन सी, कैस्पियन सागर, जो खड़े पानी की झील है। कैसी है, खड़े पानी की झील। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, सुप्रियल झील। विश्व की सबसे बड़ी यानी मीठे पानी का झील कौन सा, सुप्रियल झील। अब मीठे पानी का मतलब उसमें नहीं चीनी गुला रहता, मतलब मीठे पानी का मतलब हुआ कि उसमें पीने योग्य, पीने योग्य है जो पानी है, जो उसी को जो मीठे अति का झील, जो कौन सा, ताजे पानी या मीठे पानी का झील कौन सा, सुप्रियल झील। अब इसका सबसे बड़ी खरे पानी का झील कैस्पियन झील। कौन सी, कैस्पियन झील। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो विश्व की सर्वाधिक गहरी या प्राचीनतम झील कौन सी है, बैकाल झील। कौन सी, बैकाल झील। विश्व की सर्वाधिक गहरी या प्राचीनतम झील क्या है, बैकाल। होता क्या आजकल है जो शाम को लाइब्रेरी का भूत चढ़ गया, आशा भाई जो सोचते हैं कि रातें भर एकदम पढ़ते रह जाए, लेकिन बात है जो इधर से कान छुइए चाहे इधर से छुइए, बात है जो बराबर है। कोई जरूर सिस्टम बना, प्राकृतिक विरोध। कितनू आप संतुलन से पढ़िएगा, क्या दिन ऐसा रात में से सुबह शाम जैसा तो रात में नहीं पढ़े, कितनू अथी आपका जो आदत है तो जग ही जाइएगा, अति नींद आ ही जाएगा। एगो लाइब्रेरी में जहाँ टपका तो सब देखा इर्सी, जैसे नींद ऐसा एगो जो सिस्टम है कि देखा इर्सी सबको आ जाता है। एक झुपा नहीं झुपा तो ठीक है, अगर जहाँ एगो गलती सो गया तो फिर सबको देखा। 5 मिनट के चक्कर में, बोल 5 मिनट जरूर सो गया, पता चला 5 मिनट के चक्कर में 5 बज गया 5 बज गया, ये होता है। तो ज्वाइन करेगा तो शुरू में 2-3 दिन नहीं सुतेगा, फिर उस शुरू में सब चीज़ है, जैसे कोई चीज़ का भी फॉर्म आ जाए तो तुरंत सब बुक खरीदा जाएगा, उसके बाद रूटीन बन जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर है जो क्या होता है धीरे धीरे सिचुएशन आ जाते हैं, डला जाते हैं। अच्छा लेगा एग्जाम डेट देगा ना, तब अभी फिर से तैयारी। जैसे क्या बिहार एसएससी का से जब वैकेंसी आया था उस समय लग रहा था कि सब इतना आकर्षक एक्टिव मोड में था कि किधर लगता था कि उखाड़ के बिक देगा, किधर है जो कर देगा, लेकिन अब धीरे धीरे सुसुप्त अवस्था में जा रहा। अब फिर जैसे एग्जाम डेट जरिए पेपर आर में छपेगा तो फिर अकबकाएगा क्या पढ़े नहीं पढ़े, यूँ करें वो करें, वो भी पढ़ लेंगे वो भी पढ़ लेंगे, पता चलेगा कुछ।
हाँ, खोजते रहेगा फिर कौन सा मार्केट में बढ़िया झिक झाक किताब आया, जरे स्कूट बढ़िया है, इसमें बढ़िया लग रहा है, पेज उज बढ़िया चमकोगा। हाँ यही पता चला ले आया। और बाद 3-4 दिन है जो कभी है जो अथी पीला से है जो हाईलाइटर से, कभी ग्रीन से हुआ, कभी अथी से, और बाद फिर धीरे धीरे तो वो भी बुक रखा जाता है। नहीं, अलमारी पर ऐसे स्टूडेंट के खाली किताबें थे, सरियाल रहता है, सील हो जाता है। अब पता चलता है कि ये को किताब है, 10 बुक पढ़ने से बेटर है 1 बुक को 10 बार पढ़िए। अब 10 बुक है जो बार बार एग्जाम अथी तो है जो कंपनी है तो प्रकाशन है जो तो सब चीज़ सगर खन निकालेगा, लेकिन आप ताले 1 बुक नहीं पढ़ लीजिएगा, ताले जो सब उसी तरह है। चलिए किधर से किधर चल गए काम किया सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका झील। कौन सी? टिटिकाका झील। विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील। और टिटिकाका झील है जो किस देश के सीमा पर स्थित है? पेरू और बोलिविया। पेरू और बोलिविया के सीमा पर स्थित झील कौन सी है? टिटिकाका झील, जो विश्व की सबसे ऊंची झील है। बताइए विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील कौन सी है? टिटिकाका झील। कौन सी? टिटिकाका झील, जो कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में। बताइए विश्व की सबसे निचली झील अनिगारी झील मृत सागर। कौन सी? मृत सागर। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील वान झील। कौन सी? वान झील, जिसकी लवणता कितना बताए? 300%। और मृत सागर की लवणता 238। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए झीलों की वाटिका किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। झीलों की वाटिका फिनलैंड को। 1000 झीलों का देश फिनलैंड को। 1000 झीलों का देश फिनलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शिकागो जो किस झील पर स्थित है? मिशिगन झील पर। किस पर? मिशिगन झील। मिशिगन झील कहाँ स्थित है? अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अंगुली नुमा झील है जो क्षेत्र स्थित है कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। क्या है? न्यूयॉर्क में। अंगुली नुमा झील कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। किस नदी पर? हडसन नदी पर। न्यूयॉर्क है जो किस नदी पर स्थित है? हडसन नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल जलप्रपात। कौन सा? एंजेल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कहाँ कितना है? 979 मीटर। 979 मीटर। एंजेल जलप्रपात कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। क्या है? वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? टूगेला जलप्रपात। कौन सा? टूगेला जलप्रपात। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात टूगेला जलप्रपात। और टूगेला जलप्रपात कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विक्टोरिया जलप्रपात जो स्थित है कहाँ स्थित है? किस नदी पर? जाम्बेजी नदी पर। कहाँ है? जाम्बेजी नदी पर। किस महाद्वीप में? अफ्रीका में। किस में? अफ्रीका में। बताइए नियाग्रा जलप्रपात स्थित है कहाँ? अमेरिका और कनाडा के सीमा पर। अमेरिका और कनाडा के सीमा पर। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर? नियाग्रा नदी पर। किस पर? नियाग्रा। ऐसी नियाग्रा जलप्रपात की आकृति है जो कैसी है? घोड़े की नाल की तरह दिखाई देता है। घोड़े की नाल की तरह। और उसी तरह घोड़े की नाल की तरह दिखाई देने वाला एक भारत की भी झील है। कौन सा? तिलकुट जलप्रपात। कौन सा? तिलकुट जलप्रपात। इसीलिए तिलकुट जलप्रपात जो कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। क्या है? छत्तीसगढ़ में। तो इसीलिए जो दोनों का नियाग्रा की जैसा दिखाई देता है, इसलिए लोकप्रिय नाम से जो नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। किसको? चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात को, जो किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए स्टेनली जलप्रपात है जो किस नदी पर? स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर। किस पर? कांगो नदी पर। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर? कांगो नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जिब्राल्टर जल संधि जो अलग करती है किस महाद्वीप से किसको? अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से। अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से। जल संधि का कार्य क्या होता है? 2 गो जलीय क्षेत्र का जोड़ना, स्थलीय क्षेत्र का अलग करना। जल संधि किसको कहते हैं? जो जलीय क्षेत्र को जोड़ता है, स्थलीय क्षेत्र को अलग करता है, उसी को
जल संधि का। तो उसी में जो अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि, और वही जोड़ने का काम करती है किसको, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसी जिब्राल्टर जल संधि को जो भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार या कुंजी कहा जाता है, भूमध्य सागर का कुंजी किसे कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल संधि, बेरिंग जल संधि, कौन सी, बेरिंग जल संधि। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल संधि बेरिंग, उत्तरी अमेरिका का अलास्का का, और यह जो एशिया का कौन सा, रूस वाला क्षेत्र को, रूस और अलास्का को अलग करती है कौन सी, बेरिंग जल संधि। महाद्वीप में पूछेगा तो एशिया और उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, श्रीलंका को जो भारत से पृथक करती है कौन सा जल, पाक जल डमरू मध्य, कौन सा, पाक जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी, पाक जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी जो अलग करते हैं किसके, किसको, श्रीलंका को भारत से, श्रीलंका को भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, डेविस जल संधि, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि, डेविस जल संधि जो ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप यानी कनाडा को, ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है, और वही बेफिन सागर को जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से क्या करती है, जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ने वाली है जो जल संधि कौन सी है, बाब अल मानदेव, बाब अल मानदेव, बाब अल मानदेव जो किसको, लाल सागर को हिंद महासागर से, लाल सागर को हिंद महासागर के जोड़ने वाली जल संधि बाब अल मानदेव, और वही लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर सुएज नहर, कौन सी, सुएज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व की सबसे बड़ी नहर, सुएज नहर, विश्व की सबसे बड़ी नहर सुएज नहर। बताइए सुएज नहर स्थित है कहाँ, मिस्र में, क्या, मिस्र के सिनाई में, मिस्र के सिनाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सुएज नहर जोड़ती है किसके किसके बीच, अभी जस्ट भूमध्य सागर को लाल सागर, भूमध्य सागर को लाल सागर, और लाल सागर को और हिंद महासागर से कौन से, बाब अल मानदेव जल संधि, बाब अल मानदेव जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सुएज नहर का निर्माण है जो कब हुआ था, 1869, 1869 सुएज नहर का निर्माण 1869, और सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1956, 1956। बताइए पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है, अटलांटिक को प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर को जोड़ती है कौन सी, पनामा नहर। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था, 1914 में, 1914 में अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व का सबसे व्यस्त नहर कौन सी है, कील नहर, विश्व का सबसे व्यस्त नहर कौन सी, कील नहर, विश्व का सबसे व्यस्त नहर कील नहर। बताइए कील नहर जोड़ती है किसको किसको, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी, कील नहर, कौन सी, कील नहर। बताइए सू नहर किसको किसको जोड़ती है, सुप्रियर झील को ह्यूरॉन झील से, सुप्रियर झील को ह्यूरॉन झील से, और सू नहर, सुप्रियर झील, ह्यूरॉन झील ये सब कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका में, कहाँ है, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, करीबा बांध जो स्थित है किस नदी पर, जाम्बेजी नदी पर, करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर। आसमान बांध नील नदी पर, आसमान बांध नील नदी पर। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी, आगे बैठता है ऐसे करेगा क्या, अमेजन। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी नील नदी। और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, विश्व की सबसे बड़ी अमेजन। और विश्व की सबसे लंबी नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नील नदी। और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। चौड़ाई और लंबाई होगा तो क्षेत्रफल बड़ा होगा तभी न। बताइए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। और भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नूरेक बांध किस नदी पर स्थित है? नूरेक बांध
हाँ, तजाकिस्तान के बक्स नदी पर। किस पर? बक्स नदी। तजाकिस्तान के बक्स नदी पर है जो स्थित है। कौन सी बांध? न्यूरेक बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उर्विले जो बांध है जो किस नदी पर? अमेरिका में जो फीडर नदी पर। किस पर? फीडर नदी पर। उर्विले बांध जो स्थित है अमेरिका में जो किस नदी पर? फीडर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? वायुमंडल की में नमी पर। वायुमंडल की नमी पर है जो वायुमंडल वर्षा निर्भर करती है। अगर आदत नमी ज़्यादा है तो वर्षा क्या होगी? ज़्यादा होगी। और नमी कम होगी तो वर्षा क्या होगी? कम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहाइट यानी सम वर्षा रेखा। सम वर्षा रेखा, आइसोहाइट रेखा। समान वर्षा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रेन गेज। क्या कहते हैं? रेन गेज। वर्षा मापने वाले यंत्र को रेन गेज या उसी को जो लुवियोमीटर कहा जाता है। लुवियोमीटर। बताइए, सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल को कौन सा बादल सर्वाधिक ऊंचाई पर? पछाव मेघ। कौन सा? पछाव मेघ। निम्न ऊंचाई पर स्थित बादल? वर्षा मेघ। कौन सा? वर्षा बादल। बताइए, गोभी के फूल जैसी दिखाई देता है कौन सी बादल? कपासी बादल। कौन सी? कपासी मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते क्यों? क्योंकि आर्द्रता क्या होती है? कम होती है। आर्द्रता कम होती है। नेक्स्ट है जो साइंस में है ये। बताइए, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। भार बराबर क्या होता है? mg, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। भार का मात्रक न्यूटन। तब भार का आती है जो किसी भी वस्तु को अगर चंद्रमा या जो पृथ्वी, चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएंगे या पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो कौन सी राशि परिवर्तित हो रही है? भार होगा। लेकिन द्रव्यमान क्या रहेगा? अपरिवर्तित। द्रव्यमान अपरिवर्तित। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का चंद्रमा पर कितना होता है? 1/6 गुना। 1/6 गुना। अगर पूछेगा चंद्रमा के भार का पृथ्वी पर कितना होता है? 6 गुना हो जाएगा। कितना? 6 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शब्द है जो रेडियो एक्टिविटी है जो में होता है क्या होता है? एक बड़ा केंद्र विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ किसको कहते हैं? और उसमें अस्थायी कण होता है। उसका नाभिक जो अस्थायी होता है कण, और उसी अस्थायी अपना अस्थायित्व बनाने के लिए जो 3 प्रकार के किरण का उत्सर्जन करता है जिसमें अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। मतलब आवर्त सारणी में जो रेडियो सक्रिय पदार्थ प्रारंभ होता है कहाँ से? 82 के बाद यानी सीसा के बाद। 82 किसका? सीसा, प्लम्बम यानी सीसा के बाद जितने भी है जो पदार्थ है जो क्या है? रेडियो सक्रिय। रेडियो सक्रिय। लेकिन पॉपुलर में रेडियो सक्रिय में उदाहरण जहाँ पर मिलेगा जैसे हो गया यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ये सब क्या हो गया? सबसे ज़्यादा मतलब प्रचलित चर्चिल है जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है। तो जितने 82 के बाद सब जो है जो सब क्या है? रेडियो सक्रिय। रेडियो सक्रिय है जो अस्थायी होता है, उसका जो नाभिक होता है अस्थायी। अपना अस्थायी बनाने के लिए जो 3 प्रकार के किरण उत्सर्जित करता है जिसमें अल्फा, बीटा और गामा। और जब पूछता है कि जब रेडियो सक्रिय पदार्थ अंतिम रूप से जब हो जाता तो किस अपक्षय के रूप में जो प्राप्त होता है क्या होता है? सीसा होता। क्या सीसा पर जैसे ही आएगा तब क्या होता है? अस्थायित हो जाएगा। तो अस्थायी प्राप्त करने के लिए ही तो अति उत्सर्जित करता है। तो जितने भी जैसे है जो तो उसी में 3 प्रकार का किरण को उत्सर्जित करता अल्फा, बीटा और गामा, जिसमें एक अल्फा कण उत्सर्जित करने से है जो किसी भी पदार्थ के परमाणु द्रव्यमान में कितने कमी? 4 की कमी। कितने? 4 के। अल्फा जो होता है, अल्फा किरण होता है जो क्या होता है? कैसा होता है? अल्फा किरण पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। अल्फा किरण क्या होता है? पॉजिटिव। अल्फा किरण को ही क्या कहते हैं? हीलियम कहते हैं। हीलियम जो होता है अल्फा किरण। हीलियम जो अल्फा किरण जो होता है, अल्फा रे जो होता है, इसी को जो क्या? हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना? 2। परमाणु भार कितना? 4।
तो इस पर जो चार्ज होता है कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर एक कण है जो अल्फा कण अगर निष्कासित करेंगे तो परमाणु द्रव्यमान में कितना हुआ, 4 की कमी, या परमाणु संख्या में कितना, 2 की कमी हो जाएगी। तो एक अल्फा कण निकालेंगे तो किसी तत्व में परमाणु द्रव्यमान में यानी एटॉमिक मास में 4 की कमी और परमाणु संख्या में 2 की कमी। उसी तरह जो बीटा किरण जो होता है इस पर जो कैसा इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, इस पर कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज। एक बीटा कण जब निकालते हैं तो इसमें जो परमाणु, किसी भी परमाणु द्रव्यमान में क्या होता है, नो चेंज, क्या होता है, नो चेंज। लेकिन परमाणु संख्या में क्या हो जाएगा, 1 की वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1 की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इस पर जो निगेटिव, एक निगेटिव आवेश होता है तो एक वो निकलेगा। जैसे तत्व पर चढ़ाते हैं जब इलेक्ट्रॉन है जो किसी पर, जैसे सोडियम है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं, इसका मतलब इसका प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या, परमाणु संख्या बराबर सम। अगर इस पर हम दे दिए एक पॉजिटिव आवेश आयन दे दिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक वही है जो सोडियम जो है एक अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्याग दिया, तब न पॉजिटिव हुआ। अगर इस पर निगेटिव दे देते तो क्या करता, इसका मतलब एक और इलेक्ट्रॉन क्या लिया, ग्रहण कर लिया, इस पर ही निगेटिव। तो उसी तरह जो एक निगेटिव आवेश होता है बीटा, तो एक बीटा कण निकालने से इसका द्रव्यमान संख्या में नोच है, लेकिन परमाणु संख्या में क्या हो जाता है, 1 की वृद्धि हो जाता है, 1 की वृद्धि है। और वही गामा किरण निकलने पर ना तो परमाणु संख्या में कोई कमी अति जो चेंज होता है, ना परमाणु संख्या, ना परमाणु भार में, ना तो परमाणु संख्या में। इसी को उत्सर्जित करते करते जो अपना स्थायित्व बनाने के लिए अंतिम रूप से अवक्षय के रूप में प्राप्त कर लेता है, क्या, सीसा को प्राप्त कर लेता है स्थायित्व बनाने के लिए। इसीलिए तो होगा। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, हेनरी बेक्यूरेल ने, हेनरी बेक्यूरेल ने। इस रेडियो सक्रियता को जो गुण को जो मापा जाता है, रेडियो सक्रियता जिसे कहता है ना कि सबसे ज़्यादा सक्रिय पदार्थ है, तो रेडियो सक्रियता को जो मापा जाता है किस यंत्र द्वारा, जीएम काउंटर द्वारा। किसके द्वारा, जीएम काउंटर, गाइगर मूलर काउंटर द्वारा, गाइगर मूलर काउंटर, जीएम काउंटर द्वारा जो मापा जाता है रेडियो सक्रियता का गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है किस पर, आवृत्ति पर, किस पर, आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तारत्व निर्भर करती किस पर, आयाम पर। तीव्रता जो आयाम द्वारा जो पिच जो आयत करता है किस पर, तीव्रता पर, किस पर, तीव्रता उसी में होता है। तीव्रता ज़्यादा होता है तो ध्वनि है जो क्या होता है, सुरीला होता है, तीव्रता कम तो ध्वनि क्या, मोटी। जैसे महिलाओं की अपेक्षा जो पुरुष का जो आवाज़ क्या होता है, मोटा होता है, महिलाओं का पतला होता है। बच्चों की अपेक्षा वयस्क में जो मोटा होता है, बच्चों का क्या, पतला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने जो भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, भारतीय, सीवी रमन। प्रथम जो है जो भारतीय वैज्ञानिक जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, कौन, सीवी रमन। कौन थे, सीवी रमन। जो कब प्राप्त किए थे, 1930 में, 1930 में प्रथम वैज्ञानिक। लेकिन प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1913 में। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। किस पुस्तक के लिए, गीतांजलि के लिए। किसके लिए, गीतांजलि। बताइए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, 1901 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में किसकी याद में दिया जाता, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल किसका आविष्कार किया था, डायनामाइट का। किसका, डायनामाइट का। डायनामाइट का मुख्य घटक नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन। जब नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ था तो उसमें कितने क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, 5 क्षेत्र में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में। लेकिन वर्तमान में कितने क्षेत्र में, 6 क्षेत्र में। छठा किसको जोड़ा गया, अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र को जोड़ा कब गया, 1967। लेकिन पहली बार नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में 69 में। कब दिया गया, 69 में। नेक्स्ट को सीवी रमन है, इसको जो भारत रत्न भी मिला था कब, 1954 में। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था, 1954 में। 1954 में। और उस वर्ष कितने व्यक्ति को दिया है, 3 व्यक्ति को। कौन कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और बेक्टन, सीवी रमन को, चंद्रशेखर बेक्टन रमन को। यही क्वेश्चन लगता है बिहार पुलिस फायरमैन में पूछ लेता कि कौन इनमें से कौन सी वैज्ञानिक है जिसको भारत रत्न एवं नोबेल पुरस्कार दोनों मिला, सीवी रमन। कौन से, कंफर्म नहीं है, देख लीजिए सर्च मार। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाली वैज्ञानिक कौन थे,
लेंज था। कौन था? लेंज था। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? लेंज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को कैसा रंग के रूप में देखता है? काला। कैसा दिखाई देता है? काला। बताइए, नाइट्रोजन औगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक होती है? बेंस। कौन सी? बेंस फसल। ऐसे जितने भी है जो दलहनी फसल है सब है जो क्या? नाइट्रोजनीकरण। और नाइट्रोजन को जो क्या करता है? उर्वरक क्षमता को बढ़ा देता है। इसी कारण है जो देखते होंगे गांव देहात में कि जिस खेत में अगर दलहनी फसल लगा दिए और उसके बाद दूसरा अगर फसल लगाते हैं तो ज़्यादा पैदावार होता है। जैसे न पहले जो आरा में जो लगता था, पहले जो क्या सब हाँ मसूरी लगता था, चना लगता था, केरा खेसारी सब, मतलब जो भी था दलहनी फसल लगता था। क्या? दलहनी। तो दलहनी फसल है जो नाइट्रोजनी उर्वरक नाइट्रोजनी कर देता था खेत को। और उसी कारण से जो कोई अगर गलती से पहले शुरू बार है जो कोई गेहूं बो दिया और गेहूं बो दिया तो उधर के 6 कट्ठा वो 2 कट्ठा में कब कर दिया तो देखा इसी से सब और गोइयाँ बोलने लगे। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? जैसे नहीं, अब जनरली है जो बहुत कम है जो उस क्षेत्र में है जो अब है जो दलहनी मिलता, अब गेहूं है जो ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो सरस्वती पूजा से स्टार्ट हो जाता है कटोरे में ले जाने के बहाने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि। हाइपर मायोपिया दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में जो निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती, वही दूर दृष्टि देश में दूर की दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती। वही निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष को निवारण उत्तल लेंस। बिंदुकता के दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस। और जरा दृष्टि दोष को दूर करने बाइफोकल लेंस। कौन सी? बाइफोकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। बताइए, हीरे जो रात में क्यों चमकते हैं? क्योंकि इसके जो आकृति जो चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है जिसके कारण। हीरा ग्रेफाइट किसका अप्रूव? कार्बन का। हीरा ग्रेफाइट कार्बन का। बताइए, सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तालाबों या कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य पालन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेसिकल्चर। मत्स्य पालन पेसिकल्चर। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित का जो हरित लवक का जो मुख्य भूमिका क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण करना। प्रकाश का अवशोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। HF। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कायिक स्पर्श से फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं? कॉन्टेजियम। क्या कहते हैं? कॉन्टेजियम। कॉन्टेजियम। कायिक स्पर्श मतलब छूने से जो बीमारी, स्पर्श करने जो बीमारी फैलता है उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्टेजियम। कॉन्टेजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेत्र रोग के चिकित्सक को क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय जो क्यों झुकता है? क्यों वो झुकता है? ताकि गुरुत्व के आधार के अंदर बना रहे, उससे जो गिरने की क्या होती है? संभावना कम होती है, गिरने से बचाती होती है। उसी तरह जो कहीं भी टर्निंग पर देखिएगा तो इधर है जो ऊंचाई इस तरह से रहता है, नीचे की ओर क्या रहता है? ढलान रहता है, ताकि ये जो गाड़ी जब अथी करे तो उसका गुरुत्व केंद्र जो किधर आधार की ओर रहे, जिसके कारण है जो पलटने की संभावना कम होती है। अगर उधर बना देगा तो पता चला कि टर्निंग लेने चाहिए बाहर गया जहाँ गुरुत्व केंद्र, वो तो जाना रहिएगा तो सावधानी घटेगी तो दुर्घटना तो घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस। कितना प्रतिशत? 78%।
पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व? ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद लोहा। लोहा के बाद कैल्शियम। कौन सी? कैल्शियम। बताइए ऊपर पट्टी, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को कौन सी? ऊपर पट्टी। उसके बाद मेंटल। उसके बाद क्रोड। बताइए ऊपर पट्टी में किसकी अधिकता ज्यादा होता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता के कारण ऊपर पट्टी को क्या? सियाल नाम दिया गया। वही मेंटल में है जो किसकी अधिकता? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम, जिसके कारण उसको किस नाम से? सीमा के नाम से। वही क्रोड को है जो किस नाम से? निफे के नाम से, क्योंकि निकेल और फेरस की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेत्र गोला किस साइट द्वारा चलित होती है? कितने साइट द्वारा? 6 मांसपेशियों के द्वारा। कितने? 6 मांसपेशियों। बताइए पीतल क्या? मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। किसका किसका में? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। बताइए न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। बताइए न्यूट्रॉन है जो परमाणु के कहाँ स्थित होता है? नाभिक में। नाभिक में कौन कौन सा कण? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? धन आवेश। कौन सा? धन आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? ऋण आवेश। परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन। बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। लेकिन प्रोटॉन की नामकरण रदरफोर्ड। नामकरण रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। सबसे भारी कौन होता है? न्यूट्रॉन। सबसे भारी न्यूट्रॉन। उसके बाद प्रोटॉन। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑक्सीजन का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का लाभ। इलेक्ट्रॉन का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। अम्लों में समान रूप से पाए जाने वाले तत्व हाइड्रोजन। आवारा तत्व हाइड्रोजन को कहा जाता है, जिसका खोज किसने? कैवेंडिश ने खोज किया था। कैवेंडिश ने। अभी जस्ट बताए थे कैवेंडिश ने किसका मान का पता? बड़की जी का। बड़की जी का मान लगा पता लगाया था, जो मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अम्ल का स्वाद खट्टा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम। अम्ल का पीएच मान 7 से कम। क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा। क्षार का स्वाद कड़वा। क्षार का स्वाद कड़वा। अम्ल का स्वाद खट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। बताइए एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? 9.46 × 10⁻15 मीटर। और किलोमीटर में तो 12 किलोमीटर। और वही एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो समानुपाती होती किसकी? पिंड की मात्रा के। पिंड की मात्रा के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी वस्तु का वजन सबसे कम होता है कहाँ पर? दूर पर। जैसे बाय ऑप्शन है जो जैसे दूर पर क्या होता है? कम होता है। लेकिन केंद्र पर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जैसे जो दूर पर है जो हाँ। देखिए जैसे जो यहाँ पर केंद्र पर है जो जी का मान क्या होता है? 0 होता है। तब वेट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन विषुवत रेखा पर है जो जी का मान है जो इसे जैसे किसी वस्तु को पूछता है कि किसी वस्तु को अगर विषुवत रेखा से दूर की ओर ले जाएंगे तो इसका भार क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। और जब दूर से जो विषुवत रेखा की ओर लाएंगे तो इसका भार घटेगा। न्यूनतम कहाँ? विषुवत रेखा। अधिकतम कहाँ? दूर पर। केंद्र पर कितना? 0। केंद्र पर कह सकते हैं। जैसे न्यूनतम भी तो 0 तो जैसे ही तो हो गया एक तरह से सब चीज। जैसे कम होता है कहाँ? दूर पर। कम होता है विषुवत रेखा पर। कम होता है विषुवत। अधिकतम दूर पर। और केंद्र पर कितना? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए,
ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्घ्य के रूप में। किस में? अनुवर्ज के रूप। और प्रकाश अनुप्रस्थ के रूप। प्रकाश अनुप्रस्थ के रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती है? परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण। बताइए, ध्वनि हवा में तेजी से गति करती है जब क्या होती है? आर्द्रता क्या होती है? उच्च होती है। आर्द्रता उच्च होती है। आर्द्रता उच्च होती है तो क्या ध्वनि है जो ज़्यादा तेज है। देखते हैं, हाँ, बारिश के मौसम में जब आर्द्रता ज़्यादा रहता है तो ट्रेन यहाँ नवादा में चलती है तो उन्हें बहुत दूर तक सिटी सुनाई दे देता है रात में ना। हाँ, आर्द्रता के कारण है जो ध्वनि है जो ज़्यादा सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऊष्मा प्रवाह जो निम्नलिखित में से किसके अंदर परिणाम है? तापमान का। किसका? तापमान। ऊष्मा प्रवाह में किसके अंतर का परिणाम है? तापमान का। तापमान का। अगर किसी वस्तु का, जैसे कि कोई वस्तु है किसी का जो, जैसे कि कोई है जो 170 डिग्री सेल्सियस पर है, एक वस्तु है 50 डिग्री सेल्सियस पर, दोनों में ऊष्मा का करेंगे तो इसमें 70 से 50 में आने में जो जितना समय लगेगा, ज़्यादा समय मतलब कम समय लगेगा, ज़्यादा आकर्षित हो। जैसे इसका हो गया, ई हो गया घटकर 60 हो गया, ई मतलब ई घटकर 60 हो गया, आई है जो घटकर फिर ई बढ़कर 60 हो गया, ई घटकर कितना 70। तो जब अंतर कम होगा, दोनों के बीच अंतर कम, तो समय क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। समय ज़्यादा लगेगा। और जब अंतर ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा। नहीं, ठंडा भी तुरंत पानी गर्म कीजिए, तुरंत है जो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। वही गर्मी के दिन में क्या धीरे 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 पंखा चालू कर रहे हैं, खाना निकाल के पंखा चालू कर रहे हैं, तैयो नहीं ठंडा रहा। अभी है जो क्या खाली ढक्कन खोले कि 5 मिनट अगर मोबाइल देखें तो ठंडा हो गया। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है किस सतह से? निचली सतह से। किससे? निचली से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कैलोरीमीटर समानता बना होता है किसका? तांबा का। किसका? तांबा का। तड़ित चालक भी बना होता है किसका? तांबा का। तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्यों? स्थिरता बढ़ाने के कारण। स्थिरता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? यानी मृदा, यानी किसका? मिट्टी का, जीवाश्म का। हाँ, वही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अधिकांश मौसमी घटनाएं घटती है किस मंडल? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? CO+H2। CO+H2 को भाप वाटर गैस क्या कहते हैं? वाटर गैस। इसी को भाप अंगार गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? भाप अंगार गैस। जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण होता है भाप अंगार गैस, इसी को वाटर गैस कहते हैं। और एक होता है वायु अंगार गैस। कौन सा? वायु अंगार गैस, जिसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। वायु अंगार गैस को प्रोड्यूसर गैस, जो किसका मिश्रण हो? CO+N2। CO+N2 कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को वायु अंगार गैस यानी प्रोड्यूसर गैस, और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को यानी भाप अंगार गैस है जो वाटर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है किसमें? AMU में, एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूर्य की विकसित ऊर्जा स्रोत है क्या? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। बताइए, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? हाँ, बता मानी परिवर्तित कर देता। अभिक्रिया की दर को क्या करता है? परिवर्तित कर देता। परावर्तित कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रक्त का pH मान 7.4। 7.4। अम्ल राज्य में मिश्रण होता है किसका किसका? HCl+HNO3, जिसमें HCl का कितना भाग? 3 भाग। HNO3 का 1 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी। कौन सी? जांघ की हड्डी। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? भूमध्यसागरीय क्षेत्र की। किसकी? भूमध्यसागरीय क्षेत्र की। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में होता है क्या होता है? वृद्धि होता है। क्या होता है? वृद्धि होता है।
तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस का शून्य आयतन गिरेंगे? -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। ऐसी तापमान को परम शून्य ताप यानी संभव न्यूनतम ताप, इनसे न्यूनतम तापमान नहीं हो सकता। संभव न्यूनतम ताप जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस पर, आई 273 -273 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने केल्विन? 0 केल्विन के बराबर होता है, 0 केल्विन के मात्र बराबर होता है। कौन सी मात्रक है जो तापमान का जिसमें माइनस चिन्ह नहीं होता? केल्विन में। कौन सी? केल्विन का। न्यूनतम संभव ताप जितना है उतने ही पर उसका मान कितना होता है? 0 केल्विन, 0 केल्विन। केल्विन में 0 डिग्री भी नहीं लगा सकते, जैसे फ़ारेनहाइट में बोल सकते हैं कि इतना डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन केल्विन में है जो इतना केल्विन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो काली मिट्टी है जो किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त? कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। काली मिट्टी का जो और किस नाम से? रेगुण मिट्टी के। किसे? रेगुण मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ज्योति तीव्रता का मात्रक? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक? कैंडेला। चलिए, विश्व भूगोल लुसेंट में क्या था? विश्व भूगोल में अंटार्कटिक महाद्वीप। बताइए, अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज किसने किया था? जेम्स क्लार्क रॉस ने। कब किया था? 1911 इसमें जेम्स क्लार्क रॉस ने। 1911 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? कलकत्ता में। क्या हुआ था? कलकत्ता में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? बिशन नारायण धर। जिसमें भारत की सबसे पहली जो राष्ट्रीय गान जो गाया गया था किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। जो राष्ट्रीय गान क्या था? जन गण। हमारे कांग्रेस के अधिवेशन 1911 में जो कलकत्ता में गाया गया था, उसमें गाने का श्रेय किसको जाता है? सरला देवी चौधरानी, जो कौन थी? रविन्द्रनाथ टैगोर की भागनी या भतीजी थी। भागनी या भतीजी, वही इंग्लिश में दोनों के खीन होता है जो मन कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो 1896 कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहमतुल्लाह सयानी। भारत का राष्ट्रीय गीत सबसे पहले जो गाया गया था जो किस कांग्रेस के किस अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहमतुल्लाह सयानी। और उसमें जो कांग्रेस के अधिवेशन 1896 में जो गाने का श्रेय राष्ट्रीय गीत को जाता है किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और राष्ट्रीय गान गाया गया था सबसे पहले 1911 कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किया था बिशन नारायण धर। लेकिन राष्ट्रीय गान गाने का श्रेय दिया जाता है उसमें सरला देवी चौधरानी। 1911 में बताए थे कि तीसरा दिल्ली दरबार का भी आयोजन किया गया था, जिसमें 3-4 चीज का घोषणा किया गया था। जॉर्ज पंचम उसकी पत्नी मैरी आई थी, उसी के भाव स्वागत में जो तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था मुंबई में, जिसमें 1911 में, जिसमें 3-4 चीज की घोषणा। सबसे पहले जो बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा 1911 में, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911, लेकिन अलग किया गया स्थानांतरित 12 में। बंगाल से बिहार अलग करने की घोषणा 1911 में, लेकिन अलग किया गया 1912। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। मतलब विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है? अंटार्कटिका। कौन सी? अंटार्कटिका। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका। चलित महाद्वीप अंटार्कटिका। विविधताओं का महाद्वीप अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास है जो किस अंग्रेज नाविक ने किया था? जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स कुक के द्वारा किया गया था, लेकिन यह मुख्य भूमि तक पहुंच नहीं पाया था। बताइए, अंटार्कटिक महाद्वीप के मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? फेबियन बेलिन सॉनसेन को, जो 1820 में जो बोस्टॉक नामक जहाज से सवार होकर जो अंटार्कटिक के मुख्य भूमि तक गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति? एमंडसन। कौन थे? एमंडसन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति एमंडसन, जो कब गए थे? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे कौन सा महाद्वीप? गतिशील महाद्वीप। कौन से? गतिशील या चलित महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए,
बताइए कौन सी पर्वत श्रेणी है जो अटलांटिक महाद्वीप को जो 2 बराबर भागों में बांटती है? क्वीन मोड। कौन सी? क्वीन मोड पर्वत श्रेणी है जो अटलांटिक महाद्वीप को जो 2 बराबर भागों में बांटती है। और क्वीन मोड पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बेंसन मसिक। बेंसन मसिक, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5140 मीटर। 5140 मीटर। 5140 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंटार्कटिक का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? अंटार्कटिक का जो अकेला सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? माउंट एलब्रूस। कौन सी? माउंट एलब्रूस। बताइए विश्व का सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के जो कहाँ रिकॉर्ड किया गया? बोस्टॉक में। क्या? बोस्टॉक में किया गया। जो कितना रिकॉर्ड किया गया था? -89.2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस महाद्वीप पर है जो सूर्य के उत्तरायण के बाद है जो 6 महीने तक रात और 6 महीने तक दिन होता है? उत्तरायण होने पर 6 महीने रात और दक्षिणायन होने पर है जो बाद है जो 6 महीने तक दिन होता है। किस महासागर? अटलांटिक महासागर। किसमें? अटलांटिक महासागर। बताइए लाइकेन और मॉस मुख्य वनस्पति है किस महाद्वीप का? अटलांटिक महाद्वीप का। किसका? अटलांटिक महाद्वीप। बताइए अटलांटिक महाद्वीप में कौन सी मछली है जो झुंड में रहती है? क्रिल मछली। कौन सी? क्रिल मछली। कौन सी? क्रिल मछली। बताइए अंटार्कटिक में जो भारत के कितने शोध संस्थान हैं? 3 गो। कौन से? कितने? 3 गो। बताइए दक्षिणी ध्रुव पर है जो जाने वाले पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। डॉक्टर गिरिराज सिरोही उत्तर प्रदेश के थे। बताइए भारत ने जो अपना अंटार्कटिक अभियान है जो प्रारंभ किया था कब? 1981-82 में। 1981-82 में भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल जो था किसके नेतृत्व में गया था? डॉक्टर सईद जहूर कासिम के। डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में जो 9 जनवरी 1982 में गया था। बताइए भारत ने अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र का नाम क्या था? दक्षिणी गंगोत्री। क्या था? दक्षिणी गंगोत्री। जिसको कब स्थापित किया? 1983। 1983। बताइए भारत का दूसरा शोध केंद्र मैत्री था। जिसको कब? 1989। 1989। बताइए भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका कौन से? भारतीय। कौन सा? भारतीय। पहला दक्षिणी गंगोत्री। पहला दक्षिणी गंगोत्री। दूसरा मैत्री। दूसरा मैत्री। तीसरा भारतीय। चलिए नेक्स्ट आइए जो करंट अफेयर में। बताइए किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ दिया? सिंगापुर। कौन सा? सिंगापुर। बताइए किसे जो खाद्य पशु का टैग मिला है? मैथुन का। किसका? मैथुन का। बताइए किसे जम्मू कश्मीर में जो कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया? कैप्टन बाना सिंह को। कैप्टन बाना सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। क्या किया गया? नई दिल्ली में। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। बताइए किस राज्य में जो भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। बताइए पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य सीमा लगाता है? 3 राज्य। कितने राज्य? 3 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश 2 गो। केंद्र शासित प्रदेश 2 गो। पाकिस्तान से सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला भारतीय राज्य राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। बताइए 3 गो राज्य कौन कौन सा लगाता है? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। टोटल पाकिस्तान का सीमा भारत से कितना किलोमीटर? 3323 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? न्यू जर्सी अमेरिका में। न्यू जर्सी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गृह मंत्री अमित शाह। सहकारिता मंत्री अमित शाह। सहकारिता मंत्री अमित शाह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। सड़क परिवहन नितिन गडकरी ने। तो उसी में रक्षा मंत्री है जो राजनाथ सिंह जो है भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? गाजियाबाद में। क्या किए? गाजियाबाद में। बताइए किस राज्य में कर्मा पूजा त्योहार मनाया गया? झारखंड में। कर्मा क्या? झारखंड।
हाँ पड़ोसी उड़सी, लेकिन मुख्य रूप से क्या झारखंड। झारखंड अलग हुआ बिहार से जी, तो कुछ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताए जो एरिया अथी जैसे जनजाति हो गया, फेस्टिवल हो गया, एक दूसरे पड़ोसी राज्य में नहीं मिला जुला, जैसे सब तो जैसे कहिएगा बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, तो बंगाले से अलग हुआ बिहार, बिहार से अलग हुआ झारखंड। जैसे कुछ जनजाति है जो मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी मिल जाता, तो सब है जो कंबाइन था, अलग हुआ तो कुछ ना कुछ तो, लेकिन मुख्य रूप से पूछता है तो जहाँ ज़्यादा वहाँ मुख्य रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाँ बताइए इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया है? इंदौर में। कहाँ? इंदौर में। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, चौथी बार लगातार है जो कौन सी? इंदौर, जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। बताइए वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाले दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी? भारत। कौन सी? भारत। बताइए इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? मार्को बेजेंची ने। किसने? मार्को बेजेंची ने। बताइए किस थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया 2023 में? पर्यटन और हरित निवेश। पर्यटन और हरित निवेश। अब विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता? 27 सितंबर। 27 सितंबर। और 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, जिसका थीम 2023 का क्या था? पर्यटन और हरित निवेश। पर्यटन और हरित निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किसके द्वारा लिखित पुस्तक नेशन कॉलिंग का विमोचन किया गया? सोनल गोयल। सोनल गोयल। बताइए 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो वन है जो कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा बाघ भी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कहाँ देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत की गई? नई दिल्ली में। क्या? नई दिल्ली में। बताइए किस देश ने 41 साल बाद घुड़सवारी में जो स्वर्ण पदक जीता? भारत ने। किसने? भारत ने। बताइए विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर। 28 सितंबर। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर। 28 सितंबर। बताइए इसका जो मुख्य थीम क्या था? 2023 का रेबीज दिवस जो 28 सितंबर मनाया गया, थीम क्या था? ऑल फॉर वन। वन हेल्थ फॉर ऑल। वन फॉर वन और वन हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए वर्ष 2021 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? वहीदा रहमान को। किसे दिया गया? वहीदा रहमान। बताइए किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश। किस राज्य को दूसरा बाघ अभयारण्य कैमूर जिले में मिलेगा? बिहार का। दूसरा टाइगर रिजर्व जो कहाँ? कैमूर में है, जो बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस राज्य की विधानसभा ने जो भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया? उड़ीसा। किसका? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर कौन सा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बताइए 30 सितंबर 2023 को भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? टीसीएस। कौन सी? टीसीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकून का अनावरण किया है? ताइवान। कौन सा देश? ताइवान ने। बताइए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू किया? छत्तीसगढ़। कौन सी राज्य सरकार? छत्तीसगढ़। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला? इंदौर को। किसको? इंदौर को। बताइए चर्चिल के युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया? हिंदुजा ग्रुप ने। किसने? हिंदुजा ग्रुप ने। बताइए कानून तकनीकी और न्याय पर उत्तर क्षेत्र फर्स्ट सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया 2023? नैनीताल में। कहाँ किया गया? नैनीताल, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में जो निपा वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश ने से संपर्क किया है? ऑस्ट्रेलिया से। किस देश से? ऑस्ट्रेलिया से। बताइए टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 की 91वीं भारतीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय? IISc मंगलौर।
बताइए भारत ने पुरुषों की स्क्वैश टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। बताइए शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार है जो 2023 का किसे दिया गया? रुई कियांग झांग। रुई कियांग झांग। रुई कियांग झांग। हाँ, शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार जो दिया जाता है किस क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में। किस में? गणित के क्षेत्र। उसी को दिया गया 2023 का रुई कियांग झांग, जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस देश ने जो 100 पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीता? भारत ने। किसको हराकर? पाकिस्तान को। किसको? पाकिस्तान। बताइए ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया? 28%। कितना? 28%। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। जीएसटी दिवस 1 जुलाई। बताइए जीएसटी जो लागू किया गया भारत में कब? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किस राज्य में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया? तेलंगाना में। किस राज्य में? तेलंगाना में। आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? फेडरल बैंक है। किसने? फेडरल बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसके द्वारा जीएसटी सहायक इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? सिडबी के द्वारा। किसके द्वारा? सिडबी। बताइए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? दीपेंद्र सिंह पुरी। दीपेंद्र सिंह एरी ने। दीपेंद्र सिंह एरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है? संयुक्त राष्ट्र के साथ। किसके साथ? संयुक्त राष्ट्र के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे है जो ह्यूस का उद्घाटन किया? इंडोनेशिया। किसके? इंडोनेशिया। बताइए अजय जडेजा जो किस देश की क्रिकेटर टीम का मेंटर बना? अफगानिस्तान का। किस देश का? अफगानिस्तान का। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। हाँ तो